तुम्हारा क्या है? क्या नाम है आपका? रुचि। क्या? रुचि पवार। रुचि पवार। हाँ। कैसी चल रही है अभी आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ। कल नया साल स्टार्ट होने वाला, कुछ स्पेशल आपने चेंजेस कुछ सोचे कि नए साल से कुछ करना है? हाँ, अब नए साल से ये चेंजेस होंगे कि एक ही चीज़ का गोल है, उससे फोकस पूरा करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है बिल्कुल, और उसको पूरा करना है, इसी साल निकालना है नीट। ये सारी मतलब जो अभी तक आपने मतलब कुछ आपकी जो पढ़ाई का रूटीन रहता है उसमें हाँ। कुछ चेंजेस करोगे कल से? हाँ, उसमें जल्दी से उठना सुबह से, और फिर मोटिवेशन करना, और फिर जो Meditation करना। हाँ, मेडिटेशन वगैरह होगा, और फिर ऐसा होता है कि हमें बार बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उससे हमें कम करना है। अभी क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं? ऐसा होता है कि मोबाइल से अटैचमेंट, और फिर बाहर की आवाज़ वगैरह होती है, उनको थोड़ा सा कुछ भी करके कम करना होता है, और फिर इसी वजह से। और अभी मतलब मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है आपका? 300-400 300 to 400। मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। बेच में हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा है? और बैच में हाई स्कोर 500 के ऊपर जाता है। 500 के ऊपर आ रहा है। तो जिन बच्चों का 500 आ रहा है और आपका उनसे कम आ रहा है, तो क्या रीज़न है? वो रीज़न ऐसा हो जाता है, कभी कभी छुट्टियाँ हो जाती है बीच में, तो वो छूट जाता है, तो उतना समझ में नहीं तो आता, छुट्टियाँ क्यों कर लेते हो आप मतलब? बीमार हो जाते हैं। अरे तो हेल्थ का ध्यान रखो यार, मतलब नीट की तैयारी करें तो हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है ना इस चीज़ में, तो वो तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। आपका पर्सनल अगर ओपिनियन देखें आयाम को लेकर, अगर कोई बच्चे इस बार न्यू सेशन में आना चाहते तो आप क्या बोलोगे उन्हें? हाँ, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी है, और हाँ। मतलब यहाँ पे इतना क्राउड वगैरह नहीं है ना, जैसे बाकी कोचिंग में इतने सारे बच्चे रहते हैं, तो वो बहुत सारा यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो रेगुलर आपको बताएंगे वैसा, अगर आपको जाना है तो आप स्टाफ में जाकर पूछ सकते हैं। ओके, मतलब थोड़ा सा अटैचमेंट की फैकल्टीज को बहुत अच्छा है यहाँ हाँ। पर, और पर्सनली डाउट वगैरह भी बहुत अच्छे से करते हैं। आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? MGM या फिर एलन, वैसे तो क्या? एम्स। MGM मेडिकल कॉलेज है वैसे, अगर लोकल का देखें तो, अदरवाइज एम्स। हाँ, ओके, और मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके बैच में वो कितने हैं? और 20-21। सिर्फ इतने स्टूडेंट हैं? हाँ, बहुत कम स्टूडेंट यार, बाकी कोचिंग में तो 100-150 स्टूडेंट रहते हैं एक बैच में। हमारी क्लास में है, बाकी क्लासेस में नहीं होते, बाकी क्लास में पूरी बेंचेस फुल रहती हैं। मतलब आप क्या मतलब बैच लेट स्टार्ट हुआ होगा ऐसा हो सकता है? हाँ, या नहीं, फिर इतना स्ट्रेंथ ही जल्दी है? स्टार्ट ही हो गया था। ओके, मतलब स्ट्रेंथ ही इतनी है। हाँ, इतनी। ओके, और मतलब अगर आप अभी अपनी पढ़ाई का देखें, जो आप सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, तो तीनों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो? बायो। बायो को। बायो को दे रहे हो, बढ़िया है। इसमें क्या NCERT पढ़ते हो या NCERT, और फिर क्वेश्चंस लगाने के लिए डॉक्टर अली। ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे रहे हो? नहीं, उन्हें भी देते हैं, उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते हो। जो आप सेल्फ स्टडी करते हो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो या फिर थ्योरी वगैरह? थ्योरी के साथ साथ पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि थ्योरी वाइज ही मॉड्यूल में क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम होती है आपके साथ कि पुराना रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है? हाँ, वैसे तो रहती है, बैकलॉग्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, फिर उससे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है कि कब बैकलॉग कंप्लीट करना और कब उसके साथ थोड़ा सा। आप लोकल कहाँ से हो? इंदौर से। इंदौर से प्रॉपर हो, तो इंदौर का इन्वायरमेंट कैसा क्या है? अब तो लोकली हो, अब तो अब ठीक अच्छे ही ही है, बनोगे। ऐसे थोड़ी इतना स्टार्ट हो चुके हैं उसमें। मतलब बाकी बच्चे जो हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं उनके लिए कैसा क्या है? उनके लिए भी ठीक है, लेकिन अब फिर वो बाहर से है तो उन्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो फिर उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ओके, अच्छा, जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप आपकी फैमिली के लिए कुछ क्या करना चाहोगे? कुछ स्पेशल सोच के रखा हो ऐसा? स्पेशल तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं अब उनको पूरे करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा ये ड्रीम होता है कि उनके सारे ख्वाहिशें पूरी करनी होती है, बिल्कुल। और फिर एक मुकाम रहता है ना कि एक कहलाएगा कि उनकी बेटी डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। बाई चांस अगर आप डॉक्टर नहीं होते, मतलब अगर मेडिकल फील्ड में नहीं आते, डॉक्टर तो बन जाओगे फ्यूचर में, लेकिन अगर इस फील्ड में नहीं आते तो आप कौन सी फील्ड में गए? UPSC। UPSC। तो वो तो अभी भी आप दे सकते हो, MBBS के बाद भी हो सकता हाँ, है। वो तो MBBS के बाद भी हो सकता है, लेकिन फिर इतना डिस्टेंस हो जाएगा ना 5 साल MBBS के, फिर उसके बाद, इसलिए डॉक्टर बनने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न तो एक ये है, सबसे पहले कि सबकी सेवा करना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ, पैसा है लेकिन वो एक अपनी जगह है, और सेवा वगैरह करना अपनी जगह है, किसी की दुआ लगती है उससे ज़्यादा। MBBS ही करोगे डॉक्टर हाँ। लगाने के लिए या कुछ और भी चलेगा? नहीं, MBBS। सिर्फ MBBS। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये फर्स्ट 11th में ही हूँ मैं अभी। अच्छा, 11th में हो? हाँ। चलो, ये तो फिर बहुत बढ़िया है, मतलब आपके पास 11th है, फिर 12th है, काफ़ी टाइम है, और हो सकता है 12th के साथ में भी हो जाए, हो ही जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका वीडियो यूट्यूब इंस्टा पर यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।